आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी सलाम। आपके साथ मैं हूं शबनम हसन। शुरू करेंगे वर्ल्ड टॉप 10 खबरों का सिलसिला। फिलिस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने इजरायली वजीर दिफा बेनी गांट्स से की मुलाकात। गुज़िश्ता रात इजरायली वजीर दिफा के रोश हाइन वाक़ई रिहाइश शिका पर हुई दोनों लीडरान के बीच मुलाकात। वजारत दिफा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक दोनों लीडरान के दरमियान इक़्तिसादी और सिक्योरिटी उमूर पर हुआ तबादला ख्याल। ईरान की जेल में बंद फ्रांसीसी शहरी बिन्यामिन ब्रायर ने शुरू की भूख हड़ताल। क्रिसमस के मौके पर अहले खाना से फोन पर बातचीत की इजाजत न दी जाने पर की भूख हड़ताल। ब्रायर की बहन और उसके वकील ने जेल इंतजामिया पर घर वालों के खतूत को भी रोकने का लगाया इल्जाम। ईरानी हुक्काम ने ब्रायर को मई 2020 में गिरफ्तार किया था। तुर्कमेनिस्तान ईरान सरहद पर रिमोट कंट्रोल से चलने वाले हेलीकैम उड़ाने पर किया गया था गिरफ्तार। ईरान का कहना है कि हेलीकैम के जरिए ब्रायर अहम तंसीबात की कर रहा था फोटोग्राफी। लेबनान के सदर माइकल ओन ने की कौमी सतह पर मुज़ाकरात शुरू किए जाने की अपील। इंतजामी, इक़्तिसादी, दिफाई और माशी रिकवरी प्लान को लेकर जल्द अज जल्द बाहमी मुज़ाकरात शुरू किए जाने की अपील। बाहमी सलाह मशविरा शुरू किए जाने की अपील। कौम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि साबिका हुकूमत की जानिब से पेश किए गए रिकवरी प्लान पर इत्तेफाक राय न बन पाने से IMF के साथ होने वाले मुज़ाकरात में हो रही है ताख़ीर। उन्होंने कहा है कि मुल्क को माशी बहरान से उबरने में 6 से 7 साल लग सकते हैं। उर्दन की कौमी पार्लियामेंट में हुआ हंगामा। आइन में तारमीम को लेकर पार्लियामेंट में चल रही बहस के दौरान मुखालिफ जमातों के अराकीन ने एक दूसरे पर किया हमला। पार्लियामेंट की कार्यवाही के दौरान अराकीन के बीच हुई धींगा मुश्ती की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब हो रही हैं वायरल। वाज़ेह हो कि सियासी जमातों के अलावा मुख्तलिफ कबाइल के लीडरान भी पार्लियामेंट की करते हैं नुमाइंदगी। 10 जनवरी को सिक्योरिटी उमूर को लेकर और अमेरिका के बीच होने वाली बातचीत पर दुनिया की टिकी नजर। 10 जनवरी को ही अमेरिकी और रूसी सदर के दरमियान भी हो सकती है मुलाकात। इस हवाले से जब अमेरिकी सदर जो बाइडेन से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम इस पर गौर कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक 10 जनवरी को होने वाली मीटिंग में यूक्रेन के हवाले से पैदा हुई कशीदगी को दूर करने को लेकर होगी चर्चा। हांगकांग में जमहूर पसंद तहरीक के हामी एक और मीडिया हाउस को हुकूमत ने बनाया निशाना। ऑनलाइन वेब पोर्टल स्टैंड न्यूज के दफ्तर पर पुलिस ने किया सील। सीनियर स्टाफ समेत 6 सहाफियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पोर्टल पर इश्तियाल अंगेज मवाद शाया करने पर पुलिस ने लगाया इल्जाम। एप्पल दिल्ली के बंद होने के बाद 2014 में कायम स्टैंड न्यूज को जमहूर पसंद तहरीक का माना जाता है सबसे बड़ा हिमायती। इंडोनेशिया के समुद्री इलाकों में फंसे रोहिंग्या तारकीन वतन को मकामी लोगों ने फराहम कराई इमदाद। सुमात्रा के साहिली इलाकों में आबाद लोगों ने 100 से ज्यादा रोहिंग्या रिफ्यूजीज को फराहम कराया खाने पीने का सामान। कश्ती पर 120 के करीब बच्चे, खवातीन और मर्द हैं सवार। मकामी इंतजामिया ने कश्ती को ठीक करने में मदद करने का दिलाया यकीन, लेकिन रोहिंग्या तारकीन वतन को मुल्क में पनाह देने से किया इनकार। जनूबी अफ्रीका के सदर काइरिल रामफोसा ने मरहूम आर्च बिशप डेस्मंड टूडो की बेवा लेहा से मुलाकात कर पेश की खराज अकीदत। गुज़िश्ता इतवार को 90 साला डेस्मंड टूडो का हुआ था इंतकाल। 1955 में टूडो और लेहा की शादी हुई थी। जनूबी अफ्रीका से नस्ल परस्त हुकूमत के खात्मे के बाद टूडो ने मकामी लोगों से नस्ली तशद्दुद करने वाले सफ़ेद फार्म लोगों को आम माफी देने की अपील की थी। उनके इस कोशिश के लिए उन्हें 1984 में नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया था। ब्राजील के बाहिया सूबे में सैलाब से हुई तबाही की तस्वीर आई सामने। गुज़िश्ता हफ्ते आए सैलाब में अब तक कम अज कम 20 लोगों की हो चुकी है मौत, जबकि हजारों अफराद हो चुके हैं बेघर। जान बचाने के लिए बालाई इलाकों में लोग हुए मुंतकिल। सूबाई गवर्नर के मुताबिक सैलाब से 50,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं बेघर और इनकी बात आबादकारी के लिए फौरी तौर पर 5,000 नए मकान बनाने की होगी जरूरत। अमेरिका के कैलिफोर्निया में बर्फबारी ने तोड़ा पिछले 50 सालों का रिकॉर्ड। मुख्तलिफ इलाकों की सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी मोटी परतें। मकामी इंतजामिया के मुताबिक इलाके में 193.7 इंच रिकॉर्ड की गई है बर्फबारी। इससे कबल
70 में 179 इंच हुई थी बर्फबारी। महकमा मौसमियात ने बर्फीले तूफान की जारी की वार्निंग। इलाके में दरमियानी दर्जे से लेकर भारी पैमाने पर बर्फबारी का जाहिर किया इम्कान।